सो मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी एक्सप्रेशन 2025 ये एक थर्ड एडिशन है कल्चरल फेस्ट का, स्टूडेंट्स का तीसरा साल हम यहाँ मना रहे हैं। काफ़ी बड़े रूप में हुआ है। इसको 8 दिनों में स्प्रेड किया गया, जिसका आज फाइनल डे है। और आज एज अ चीफ गेस्ट रिस्पेक्टेड एसपी साहब भी आ जाए और बच्चों को ग्रेस किया। हमारा मेन मोटिव इन प्रोग्राम्स को कराने में यही है कि बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसमें न कि सिर्फ वो क्लासरूम में नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल्स लें, बट एक लाइफ स्किल्स, जो कैसे अपने आप को स्टेज में कॉन्फिडेंट अपने आप को परफॉर्म करना है, अपनी पर्सनालिटी कैसे ग्रूम करनी है, इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है, और अपना जो अपना एक्सप्रेशन है, अपना कोर इंटरेस्ट एरिया है। कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाता है, कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई डांस करता है, कोई इंग्लिश इलेक्ट्यूशन बहुत अच्छा करता है। तो ये जो ऐसी चीज़ें हैं जो डे टू डे क्लासरूम्स में वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने आप को पूरी तरह से डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाते, ये एक हमने प्लेटफॉर्म दिया है बच्चों को। इसमें वो पूरी तरह से, और सेल्फ स्टूडेंट क्लब लेड ये पूरा प्रोग्राम है। सारा कुछ, राइट फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी टू कॉलिंग गेस्ट, जो कल सेलिब्रिटी डीजे आए, आज बहुत बड़े बैंड आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, और दूसरे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी के भी कुछ बैंड्स एंड ग्रुप्स आए यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए। ये सारी चीज़ें और पूरा इवेंट मैनेजमेंट, ये गेस्ट रिसेप्शन से लेके पूरी प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन की बच्चों ने की है। सो ये एक यूनिवर्सिटी के लिए एक बहुत प्राउड की बात है कि आज हमारा ये 4th ईयर रनिंग है यूनिवर्सिटी के लिए। 2021 में इस्टेब्लिश हुआ था, और आज ये एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन की तरह सेटअप हो रहा है जो स्टूडेंट इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को एम्पावर करना, उनको और उनके अंदर कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना, ये हमारा कोर वर्क है। और इस प्रोग्राम को एज अ मैनेजमेंट हमने जो ऑर्गेनाइज़ कराया है, इससे यही एक बच्चों में बॉन्डिंग बढ़ेगी, उनको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनकी पर्सनालिटी बढ़ेगी, और लाइफ में वो जो करना चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे। तो मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी का कोर पर्पस ये है कि जो कोर स्किल सेट होती हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग स्किल्स चाहिए, जैसे मान लीजिए आज पैरामेडिकल एंड हेल्थ केयर एक सेक्टर है जिसमें डायलिसिस टेक्नोलॉजी से लेके फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, ऐसी स्किल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आज हॉस्पिटल्स में लोग नहीं है काम करने के लिए, डॉक्टर्स को असिस्ट करने के लिए। तो हमने यहाँ पर वैसे कोर्सेज चूज़ किए, और पूरे इंडिया में हमने इंडस्ट्रीज से टाइप किया। आज हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करें तो हमारे बच्चे लीला पैलेस से लेकर मैरियट ग्रुप, हयात कोलकाता से लेकर क्राउन प्लाज़ा, जितनी बड़ी 5 स्टार होटल्स हैं वहाँ पर या तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, या उनको एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग मिल रही है। एंड वी आर वेरी प्राउड कि हमें ऐसे फीडबैक भी आ रहे हैं कि हमारे बच्चे इवन कंपेयर्ड टू IHM, इंडियन होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के लेवल के बराबर के बच्चे हैं। उनकी उतनी उनकी क्वालिटी हो गई है, बिकॉज हमने ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे बहुत फोकस किया, उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी। तो ये एक फोकस हम लेके चल रहे हैं कि बच्चे नॉट ओनली थ्योरेटिकल डिग्री लेके निकलें, बट प्रैक्टिकल स्किल्स में निकलें, जो हमारा कोर मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी की फ़िलासफ़ी है। हमारे लास्ट 2 सालों में एवरेज में करीब 500 बच्चे हर ईयर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मिला के एडमिशन्स हो रही हैं। ज़्यादातर सिक्किम के बच्चे हैं, अबाउट 80% प्लस। बट इस साल आई एम वेरी होपफुल कि हम करीब 1000 बच्चे से ज़्यादा अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और हमारा नर्सिंग कॉलेज सब मिला के हम यहाँ एडमिशन करेंगे। हमें नर्सिंग कॉलेज की भी परमिशन मिल गई है। फार्मेसी कॉलेज, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी हमें परमिशन दे दिया है। इस साल हम लॉ के भी कोर्सेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो और कंबाइन इन सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स, जो हमारा सबसे फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो हमारे हेल्थ केयर के प्रोग्राम्स हैं, उसके बाद हॉस्पिटैलिटी के प्रोग्राम्स हैं, उसके बाद जो हमारा बीटेक कंप्यूटर साइंस है जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी सिखा रहे हैं, मशीन लर्निंग सिखा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इन सब में मैं समझता हूँ कि जो हमें यहाँ के लोकल बच्चों ने हमें सपोर्ट किया है, अप्रिशिएट किया है हमारे काम को, तो इससे एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ जा रहा है, और हमारा इस बार बहुत अच्छा एडमिशन्स टर्न आउट होगा। सो फर्स्ट अफ अल त म मेधावी स्किल युनिभर्सिटीलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। यो लास्ट जुन चाहिँ 8 डेको फेस्ट छ, आज कल्बिनेसनमा चाहिँ एक्सप्रेसन 2025 जुन चाहिँ कल्चरल फेस्ट, यसमा मलाई गेस्ट बोलाएको थियो, यसको लागि एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। एन्ड आई थिङ्क इट इज अ गुड मेधावी स्किल युनिभर्सिटीमा जति पनि डिफ्रेन्ट उनीहरूको 4 भर्टिकल्समा जति ट्रेनिङ गराउँदो रहेछ, आई थिङ्क दे आर मेकिङ देम स्किल्ड
so that they can be gainfully employed later on. And apart from all this studies part, I think it is very important for kids to also have cultural events so that they can develop holistic development हुन सक्छ एउटा हैन बिकज यसमा चाहिँ सबै कल्चरको जति पनि नर्थ इस्टको स्टेट्सहरू छ र जुन जुन जग्गाबाट नानीहरू आएको रहेछ त्यो सबै स्टेट्सको पनि उनीहरूले कल्चर पनि सोकेस गर्दै रहेछ सो आई थिङ्क इट्स अ भेरी गुड इनिसिएटिभ and should continue because good mix of education as well as these kind of events will develop kids into a much more capable people who are skilled as well as trained in various aspects of life. So it was a good event. I think it's very important because education ma ke huncha bhane abo education is one part of it, right? So yesto skill set haru pani because जति पनि इमोसन्स हुन्छ हैन नानीहरूको एउटा इमोसन्स डिस्प्ले गर्ने अरिना पाउँछ नि त सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट बिकम्स भेरी नानीहरूको लागि चाहिँ राम्रो हुन्छ आई थिङ्क फर्स्ट अफ अल त तपाईँले यो जुन चाहिँ 8 डेको गर्नुभएको रहेछ हुन्छ नि सो यु हेभ एन्स्योर द्याट अल काइन्ड्स अफ एक्टिभिटिज फर इक्जाम्पल स्टार्टिङ फ्रम डिबेट एलोक्युसनदेखि लिएर होइन सिङ्गिङ डान्सिङ क्विज कम्पिटिसन सो आई थिङ्क इट इज अ भेरी होलिस्टिक काइन्ड अफ सबै तपाईँहरूले गर्नुभएको रहेछ अल काइन्ड अफ इभेन्ट्स हेभ बिन टेकन केयर अफ सो आई थिङ्क द्याट इज समथिङ विच इज युनिक